तो हम लोग आज है 30 अगस्त और आज के दिन पे एक ट्रेलर रिलीज किया गया है बागी 4 के नाम से। सुनाई नहीं दिया? अरे बागी 4 भाई, बागी 4 मतलब एक फ्रेंचाइज का चौथा इंस्टॉलमेंट। टाइगर, शेर, समझ रहे हो? अरे यार समझा करो भाई, ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता और इस वाले रिव्यू में ज्यादा फुटेज वगैरह भी नहीं दिखा सकता, वरना पता चला कहीं स्ट्राइक मेरे चैनल पे भी ना आ जाए, क्योंकि इसके मेकर्स को ना गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती, भले फिल्म जैसे भी हो। तो ये जो ट्रेलर है ना, इस फ्रेंचाइज की चौथी इंस्टॉलमेंट है और इसमें फिर से टाइगर श्रॉफ वापस आ रहे हैं एज ए रॉनी, लेकिन थोड़ा सा अलग अंदाज में। इस बार ये लोग थोड़ा सा एनिमल, थोड़ा सा गजनी का मिक्स करके कुछ मसाला डाल के एक खिचड़ी बनाया है। इनफैक्ट इसका जो कुछ स्टार कास्ट है ना, वो तो डायरेक्ट एनिमल से ही उठाकर यहाँ पे चिपका दिया गया है, सेम स्टाइल में जैसे वो कैरेक्टर एनिमल में था। लाइक सौरभ सचदेवा का कैरेक्टर जो कि एनिमल में भी था और यहाँ पे भी है वही सेम स्टाइल में। और दूसरा जो कैरेक्टर है ना, वो है उपेंद्र का, जो कि इस पूरे ट्रेलर को ना नरेट कर रहे हैं। ट्रेलर के शुरू में एक वार्निंग दिया जाता है, रिस्ट्रिक्टेड वायलेंस अहेड। ठीक है भाई, मान गए। अब भाई वार्निंग देना जरूरी भी है, कहीं कोई इस ट्रेलर को देखकर बेहोश ना हो जाए, क्योंकि इतना ज्यादा नकली खून खराबा जो दिखाया गया। ओ सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया, एडिटर इस पार्ट को एडिट करने वक्त हटा देना। ओ वो तो मैं ही हूँ। उसके बाद ट्रेलर के शुरू में एक डायलॉग आता है कि ऐसी लव स्टोरी तो बहुत देखी है, बहुत पढ़ी है, लेकिन ऐसा एक्शन पैक वाला लव स्टोरी पहली बार देखी है। ओके ठीक है, ये भी मान लेते हैं, आप कह रहे हो तो सही कह रहे होगे। वैसे इस बार का स्टोरी कुछ ऐसा है कि टाइगर श्रॉफ की जो गर्लफ्रेंड है वो गायब है, और जिस वजह से गायब है वो टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर रॉनी अब भूल चुका है, जहाँ पर शायद इसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है या फिर कहीं पे किडनैप पड़ी हुई है। और फिर किसी तरह से रॉनी को ये याद आता है कि वो किसी लड़की को जानता है, जिसके बाद वो उस लड़की को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन कोई भी उस लड़की के बारे में उसे कुछ बता नहीं रहा है। और लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसी कोई लड़की है नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का उपज है। और यहाँ तक जितने भी एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है ना, वो ठीक ठाक है। इनफैक्ट कुछ सीन को तो देखकर ऐसा लगेगा कि भाई इसको कहीं तो देखा है मैंने। उसके बाद संजय दत्त के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है एक भारी भरकम डायलॉग के साथ, और भाई सब के सब एक के बाद एक भारी भरकम डायलॉग मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और भाई संजय दत्त का एक डायलॉग है कि भाई शैतान की लव स्टोरी में गॉड का क्या काम है। भाई डायलॉग को रखो एक तरफ, लेकिन जितने भी एक्शन सीक्वेंस है ना, उसको सोचा ठीक तरीके से गया है, लेकिन एग्जीक्यूशन एकदम खराब। वो फील ही नहीं हो रहा कि हाँ भाई स्क्रीन पे कुछ डेंजर चल रहा है। भाई जितने भी खून दिखाया गया है ना, दिखने में सब के सब नकली लग रहा है। एक सीन में संजय दत्त हाथ को जमीन पे मारता हो और भाई भूकंप एकदम आ गया, पूरा हिलने लगा सब कुछ। वहीं पर टाइगर श्रॉफ का एक सीन है जहाँ पर वो कैद में है और उसको वो अपने दांत से पकड़ता और सामने वाले के आर पार। भाई मैं सोच रहा हूँ कौन सा पेस्ट यूज करते हैं ये लोग। मुझे तो वो सीन को देख के ही अजीब सा लगने लगा यहाँ पे। मतलब खून खराबे के नाम पे ये लोग एकदम एक्सट्रीम लेवल पे तो गए हैं। चेन से पकड़ के ऐसे सर को एकदम धड़ से अलग कर देना, एक को तलवार से पूरे बीच से काट देना, एकदम 50-50। भाई इसको सोचा तो बहुत अच्छी तरीके से गया था, लेकिन उसको प्लान सही तरीके से नहीं किया गया कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि कॉपी करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम किस मूवी से कॉपी करते हो, क्या सीन कॉपी करते हो, अगर कुछ अच्छा है तो कॉपी करो, लेकिन भाई जिस भी सीन को तुम कॉपी कर रहे हो अपनी मूवी में, उसमें वो इंटेंसिटी भी तो दिखनी चाहिए कि हाँ सामने वाला बंदा देखने वाला बोले कि हाँ भाई कॉपी किया, लेकिन बहुत जबरदस्त लेवल पे कॉपी किया। लेकिन इस मूवी में वो चीज होते हुए दिख नहीं रहा है। कॉपी तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि सस्ता कॉपी है। एक्शन सीक्वेंस का जो सिनेमैटोग्राफी है ना, वो अच्छे तरीके से नहीं किया गया है। अब इसमें कुछ लोग बोलोगे कि भाई यही चीज साउथ वाले करते हैं तो तुम लोग वाह 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 करते हो, नॉर्थ में हो रहा है, हिंदी बेल्ट में हो रहा है तो ये खराब हो गया। तो भाई खराब कहीं से भी नहीं है, लेकिन आप जिस चीज को दिखाना चाह रहे हो वो तो कम से कम ओरिजिनल लगना चाहिए ना। आप मार्को को उठाकर देख लो, 90% जो शॉट है वो लगता है कि ओरिजिनल हो रहा है वहां पे। वही सेम केस इस मूवी के साथ 30 to 40% आपको यकीन होगा कि सच में हो रहा है। बाकी सबका सब ऐसा लगेगा कि भाई डुप्लीकेट है, ये सब कुछ मतलब जबरदस्ती किया जा रहा है। वो दिखता है, दिखने में लगता है वो चीज। वीएफएक्स सही नहीं है, सीजीआई सही नहीं है, सिनेमैटोग्राफी सही नहीं है, और भाई एक्टिंग भी तो दिखना चाहिए। वो टाइगर श्रॉफ का जितना भी एक्टिंग है, ऐसा लग रहा है कि भाई एक ही थीम में, एक ही आवाज में, एक ही एंगल में, एक ही तरह से हर चीज बोले जा रहा है वो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मूवी को तो बनाने का ट्राई था बहुत अच्छा, लेकिन बन नहीं पाया। हाँ एक्शन सीक्वेंस वगैरह सही है, लेकिन वो और अच्छे हो सकते थे। तो बस इस वीडियो में इतनी उम्मीद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब। छोड़ो, बात ही नहीं करते इस बारे में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, घूमो, खाओ पियो, मौज करो। जय हिंद।